तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, लियांगजी उन गर्ल्स को किसी सेफ प्लेस पर जाने के लिए कहता है और वो खुद स्केलेटन किंग के पीछे चला जाता है। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लियांगजी स्केलेटन किंग का पीछा करते हुए रिफाइनिंग विंड फायर स्नेक की सील तक पहुंच जाता है, लेकिन स्केलेटन किंग को इस बात का अंदाजा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसीलिए उसने रास्ते में कुछ थंडर क्लाउड को लगा कर रखा था ताकि लियांगजी उसके रास्ते में ना आ पाए। लेकिन फिर भी लियांगजी उन थंडर क्लाउड से बचकर आगे निकल आता है। इधर हमारा व्यू स्केलेटन किंग और उस प्रिंसेस पर आता है। स्केलेटन किंग रिफाइनिंग फायर विंड की सील को तोड़ नहीं सकता था, इसीलिए वो अपने साथ प्रिंसेस को लेकर आता है ताकि प्रिंसेस अपने किसी गैजेट का इस्तेमाल करके उसके सील को तोड़ सके। प्रिंसेस रिफाइनिंग फायर विंड की सील को चेक करती हैं और वो स्केलेटन किंग को बताती हैं कि ये 9 प्लेस ड्रैगन लॉकिंग फॉर्मेशन है। स्केलेटन किंग प्रिंसेस को बताता है कि ये फॉर्मेशन पर्पल एम्पर द्वारा बनाई गई है और 10,000 सालों में आज तक इस फॉर्मेशन को किसी ने भी नहीं तोड़ पाया। तो ये सुनकर प्रिंसेस काफी खुश होती है और वो कहती है कि इसे कोई नहीं तोड़ पाया तो मैं इसे डेफिनेटली तोड़ूंगी। प्रिंसेस अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस फॉर्मेशन को विजिबल करती है। प्रिंसेस उस फॉर्मेशन को देखती है और वो कहती है कि ये तो काफी एक्यूरेट है, मुझे इसमें थोड़ी प्रॉब्लम होगी लेकिन फिर भी मैं इस फॉर्मेशन को ब्रेक कर सकती हूँ। इसके बाद प्रिंसेस उस फॉर्मेशन के सेंटर में जाकर बैठ जाती है और उस फॉर्मेशन को ब्रेक करना स्टार्ट कर देती है। वहीं लियांगजी दूर से उन लोगों को देख रहा था। वो बोलता है कि मैं किसी भी हालत में इन लोगों को ये फॉर्मेशन ब्रेक नहीं करने दे सकता। लियांगजी बोलता है कि मुझे पर्पल एम्पर के द्वारा मिली नई पावर्स के बारे में कुछ नहीं पता कि मैं उनको कंट्रोल कर सकता हूँ या नहीं, लेकिन अभी मेरे पास कोई और रास्ता नहीं, मुझे उसका इस्तेमाल करना होगा। लियांगजी द जायंट थंडर सोल टेक्निक का इस्तेमाल करके स्केलेटन किंग पर अटैक करता है। जैसे ही वो अटैक स्केलेटन किंग को लगता है तो उसको पता चलता है कि ये पर्पल एम्पर की स्पिरिचुअल एनर्जी का अटैक है। इसके बाद हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में देखते हैं जहाँ लियांगजी की बॉडी काफी जायंट हो चुकी थी और लियांगजी के सामने स्केलेटन किंग का साइज बहुत ही छोटा था। लियांगजी स्केलेटन किंग को पकड़ता है। स्केलेटन किंग लियांगजी से बोलता है कि लियांगजी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो बोलता है कि अगर तुमने मेरा प्लान खराब किया तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लियांगजी स्केलेटन किंग की सोल को स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कैद करके बाहर आता है और वो प्रिंसेस को देखकर सोचता है कि मुझे जल्द से जल्दी से रोकना होगा। जैसे ही लियांगजी उसको रोकने के लिए आगे बढ़ता है तो वहां पर एक धमाका होता है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हम देखते हैं कि स्केलेटन किंग ने ब्लड एक्सप्लोजन टेक्निक का इस्तेमाल करके अपनी सोल को आजाद करा दिया है। उस धमाके की वजह से लियांगजी एक स्नेक के स्टैचू से जाकर टकराता है और जब लियांगजी खड़ा होता है तो वो देखता है वो स्टैचू पर्पल एम्पर की ट्रू फायर के साथ रिएक्ट कर रहा है। और तभी स्केलेटन किंग लियांगजी के पास आता है और वो उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगा तुम पर्पल एम्पर की थोड़ी सी पावर इस्तेमाल करके मुझे हरा सकते हो, लगता है तुमने मुझे कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया। तो उसकी बात सुनकर लियांगजी हंसता है और वो कहता है कि अंडर एस्टिमेट, चलो देखता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। तो लियांगजी की बात सुनकर स्केलेटन किंग उस पर अटैक करने के लिए उसकी ओर बढ़ता है तो लियांगजी पर्पल एम्पर की ट्रू फायर को रिलीज करता है जिससे वहां मौजूद सभी स्टैचू जिंदा हो जाती है और वो सभी फायर स्नेक एक साथ मिलकर स्केलेटन किंग पर अटैक कर देते हैं। लेकिन पर्पल एम्पर उनके अटैक से बहुत आसानी से बच जाता है और वो कहता है कि तुम इस बेकार सी चाल से मुझे नहीं हरा सकते। तो लियांगजी उन सभी स्नेक्स को एक साथ मिलाकर एक जायंट स्पिरिचुअल स्नेक क्रिएट करता है। तो उसको देखकर स्केलेटन किंग बोलता है कि अब खेल और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। स्केलेटन किंग बोलता है कि अब मुझे भी अपनी थोड़ी पावर दिखानी पड़ेगी। स्केलेटन किंग 10,000 डीमन शैडो का इस्तेमाल करके अपनी एक जायंट स्पिरिचुअल बॉडी बनाता है जिसके बाद वो लियांगजी के स्पिरिचुअल स्नेक के साथ फाइट करने लगता है। उन दोनों की फाइट के दौरान इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल वेव्स क्रिएट होती है कि प्रिंसेस इससे इंजर्ड हो जाती है। इसके बाद प्रिंसेस की नजर लियांगजी पर जाती है। प्रिंसेस लियांगजी को देखकर बोलती है कि ये तो काफी ताकतवर है और तभी हम स्केलेटन किंग को देखते हैं। स्केलेटन किंग बोलता है कि ये अच्छा नहीं हुआ। तभी हम प्रिंसेस को देखते हैं। प्रिंसेस भी यही बोलती है कि ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ, फॉर्मेशन के पूरी तरह खुलने से पहले ही वो डिस्ट्रॉय हो गई, इसकी वजह से शील्ड का डिफेंस मैकेनिज्म ट्रिगर हो गया है। और तभी हमारी नजर लियांगजी पर जाती है। लियांगजी प्रिंसेस को देखता है और वो कहता है कि अगर मैं इस लड़की को अपने साथ ले गया तो स्केलेटन किंग कभी भी इस फॉर्मेशन को नहीं खोल पाएगा। इसके बाद लियांगजी प्रिंसेस के पास आता है। स्केलेटन किंग लियांगजी को रोकने की कोशिश करता है लेकिन लियांगजी उसके अटैक को डॉज करके प्रिंसेस के पास आ जाता है और वो एक पोर्टल के जरिए प्रिंसेस को एक दूसरी जगह पर ले जाता है। वहां पहुंचकर प्रिंसेस और लियांगजी अलग हो जाती हैं जिसकी वजह से प्रिंसेस गिरने लगती है। लेकिन तभी लियांगजी जल्दी से प्रिंसेस के पास आता है और वो उसे कैच कर लेता है। लियांगजी प्रिंसेस को सेफली जमीन पर लाकर छोड़ देता है लेकिन प्रिंसेस लियांगजी से काफी नाराज होती है। वो बोलती है कि तुम्हारी वजह से मैं 10,000 ईयर पुरानी एक सील को खोलते खोलते रह गई। अगर मैं उसे खोलने में कामयाब हो जाती तो मैं पूरे 7 रियल में फेमस हो जाती, लेकिन तुम्हारी वजह से वो मौका मेरे हाथों से चला गया। तो लियांगजी प्रिंसेस को बताता है कि क्या तुम्हें पता नहीं है, वो सील रिफाइनिंग विंड फायर स्नेक की है। अगर तुम उस सील को खोल देती तो वो आजाद हो जाता जिसके बाद वो पूरे 7 रियल को डिस्ट्रॉय कर देता। लियांगजी उससे बोलता है कि तुम एक बेवकूफ लड़की हो। तो प्रिंसेस लियांगजी से बोलती है कि मुझे बेवकूफ लड़की मत कहो, मेरा नाम फ्यूरी है और मैं अंडरवर्ल्ड के आयरन सिटी की प्रिंसेस हूँ।
इसीलिए तुम मेरे साथ तमीज से बात करो। इसके बाद प्रिंसेस लियांग को चिढ़ाने लगती है और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, लेकिन जाने से पहले आप लोगों की स्क्रीन के सामने लियांगजी की एक इमेज आ रही है। उस इमेज को देखकर आपके दिमाग में जो भी फीलिंग आ रही है उसे कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।